अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। ड्रीमलैंड जंगल में रॉकी नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है। उसने देखा कि टीनू चिड़िया एक सेब को पंजों में दबाए बड़ी मुश्किल से उसे अपने घोंसले तक लेकर आई है। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे। अरे वो बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घोंसले पर आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर टीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ टीनू के घोंसले पर गया और उसमें रखा सेब बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। वाह, मजा आ गया। अगर मेहनत करके खाता तो इतना मजा बिल्कुल नहीं आता। उसने आधा सेब मजे से खाया और फिर बाकी बचा जमीन पर फेंक दिया। खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर मौज मस्ती कर ली जाए। ये कहकर वो पंख फैलाए फिजा में उड़ गया। इसी तरह अपनी चालबाजी से वो जंगल के हर जानवर को छलता था। इसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी और इस वक्त कौवा हंसी ठट्ठा करता हुआ एक डाल पर बैठा उसी चींटी को देख रहा था। उफ, कितना भारी चना है। इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया। अब उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया था। फिर उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है। अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ, जो कि इस गुफा में है। क्या बेवकूफी है, भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है? उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। कौवा भी अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। आहा, क्या मस्त हवा चल रही है। काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक झोंका ऐसा आया कि उसका घोंसला डाली से गिर गया और वो भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि उसका घोंसला बह गया और आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था।
अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था। हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टीनू चिड़िया के पास गया, जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। टीनू चिड़िया, अरे ओ टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था ना। मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट मुसीबतों का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव, तभी कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरा महीनों का जमा किया खाना है और ये पानी भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है, इसलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी इस गुफा में रुक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो रॉकी भैया। अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक इसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर कौवे का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी, और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ कौवे भैया, ये इसलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और। तुम्हारी यह हिम्मत और दरिया दिली देखकर अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो कौवा वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में एक कंकर उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकड़ भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए। एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी। अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है। अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। कौवे ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते। अगर तुम्हें ईश्वर ने इतना बड़ा बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह उठाकर कहीं भी अपना पैर रख दो। कौन बोल रहा है ये? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखें फाड़कर जरा नीचे की तरफ देखो। एक जंगल में चींटियों का बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। चींटियों की रानी क्लेरा बहुत ही दयालु थी, मगर उसकी दासी वेरोनिका बहुत घमंडी थी। एक दिन क्लेरा अपने झुंड के साथ जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उसके कानों में भेड़ियों के कदमों की आवाजें टकराई। जल्दी से सब यहाँ से हट जाओ। मगर वेरोनिका नहीं हटी। ये क्या बदतमीजी है वेरोनिका, वहाँ से तुरंत हट जाओ, नहीं तो भेड़िए तुम्हें अपने पैरों से कुचल कर यहाँ से निकल जाएंगे। तुम बेवजह मारी जाओगी। आखिर हर बार हमें अपना रास्ता क्यों बदलना पड़ता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो वेरोनिका कि हम सभी प्राणियों से सबसे ज्यादा छोटे प्राणी हैं। नहीं महारानी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी।
ये मेरा आदेश है वेरोनिका, यहाँ से तुरंत हट जाओ, नहीं तो बेवजह मारी जाओगी। क्लेरा की बात सुनकर वेरोनिका गुस्से से वहाँ से हट गई। घर वापस आकर क्लेरा क्रोधित होती हुई वेरोनिका से बोली, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह है कि नहीं? मेरी समझ में नहीं आता कि हम ही सबसे छोटे प्राणी क्यों हैं? क्या हम सभी प्राणियों की तरह आकार में बड़े नहीं हो सकते? मैं तुम्हें समझा समझा कर तंग आ गई हूँ वेरोनिका, कि दिन में सपने देखना छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने सुना है कि इस दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है। देखना महारानी, एक दिन मेरा आकार भी बाकी प्राणियों की तरह बड़ा होगा। उस दिन मैं जंगल के सारे जानवरों को मजा चखा दूंगी। वेरोनिका की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी चींटियाँ उसका मजाक उड़ाने लगीं। जितना मेरे ऊपर हंसना है ना हंस लो, पर देखना जिस दिन मेरा आकार बड़ा हो जाएगा उस दिन असली रानी मैं ही बनूंगी। इतना बोलकर वेरोनिका जंगल में घूमने निकल गई। हाथी दादा जो अपनी मस्ती में चले आ रहे थे, उनके पैर रखने से पहले ही वेरोनिका बड़ी फुर्ती से वहाँ से हट गई। अगर तुम्हें ईश्वर ने इतना बड़ा बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह उठाकर कहीं भी अपना पैर रख दो। चींटी की आवाज सुनकर हाथी दादा इधर उधर देखने लगे। हाथी दादा अपने आप से बोले, कौन बोल रहा है ये? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखें फाड़कर जरा नीचे की तरफ देखो, मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊंगी। हाथी दादा ने जब नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चींटी बहुत ही क्रोध भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। माफ करना छोटी चींटी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। हाँ सही है, अगर मैं तुम्हें नहीं देख पाती तो अब तक मैं भगवान को प्यारी हो गई होती। गलती तुम्हारी है, तुम्हें इस जगह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्या हम जंगल के प्राणी नहीं हैं? हाँ, तुम भी जंगल की प्राणी हो, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी हो। अपने बड़े आकार पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए हाथी दादा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चींटी अगर कान पर चढ़ जाए तो बड़े बड़े हाथी को मजा चखा देती है। इतना कहकर चींटी बड़ी फुर्ती से रेंगती हुई हाथी दादा के कान के ऊपर चढ़ गई और उसने कान के हिस्से में काट लिया। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें इतना छोटा बनाया है। मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के महाराज से जरूर करूंगा। हाथी दादा क्रोधित होते हुए सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए और उन्हें क्रोध से सारी घटना बताने लगे। जंगल के राजा शेर ने चींटियों की रानी क्लेरा को उसके झुंड सहित अपनी गुफा के पास बुलवाया। तुम्हें अपने झुंड सहित 1 साल के लिए जंगल को छोड़ना होगा क्लेरा। जाओ, अभी इसी वक्त इस जंगल को छोड़ दो। लेकिन हमारा क्या दोष है महाराज? तुम्हारे झुंड की एक चींटी ने हाथी दादा को परेशान किया है। कोई और होता तो मैं उसे इससे ज्यादा दंड देता, लेकिन तुम चींटियों को मैं क्या दंड दूं? कसूर तुम्हारा है, क्योंकि अगर कोई चींटी जानबूझकर गलती करती है तो कसूरवार तुम ही ठहराई जाओगी क्लेरा। क्लेरा खामोशी से जंगल को छोड़ने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक काला धुआं चींटियों के झुंड के पास मंडराने लगा और देखते ही देखते वो धुआं एक बहुत बड़ी चींटी के आकार में परिवर्तित हो गया। मैं हूँ चींटियों की बड़ी रानी, मतलब जादुई महारानी। आप तो आकार में बहुत बड़ी हो जादुई महारानी। हाँ, मैं आकार में बड़ी हूँ और मैं इस तरह का आकार तुम सबका भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें चींटियों के अपमान का बदला लेना होगा और बड़ा आकार लेने के बाद जंगल के सभी जानवरों का खून बहाना होगा। नहीं, हमें तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। वेरोनिका, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने इस तरह की बड़ी चींटी के बारे में अपने जीवन में कभी नहीं सुना और न ही कभी देखा। तुम इसकी बातों में मत आओ वेरोनिका। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चींटियों की रानी बना सकती हूँ। बोलो, क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ, मुझे स्वीकार है। तभी एक तेज धमाका हुआ। वेरोनिका और वहाँ मौजूद सभी चींटियों का आकार बेहद लंबा और चौड़ा हो गया, सिवाय क्लेरा के। तुम इसी लायक थी क्लेरा, अब रहो अकेली।
वेरोनिका बड़ी हो चुकी चींटियों से बोली। चलो मेरे साथ, इस जंगल में जानवरों ने हमें बहुत परेशान किया है। अब समय आया है उन्हें सबक सिखाने का। वेरोनिका उस रहस्यमयी बड़ी जादुई महारानी को लेकर अपने झुंड के साथ वहां से चली गई और देखते ही देखते उसने कुछ ही देर में जंगल में तबाही मचा दी। जंगल के राजा का सलाहकार उल्लू उड़ता हुआ सीधा जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा और उसने आंखों देखी सारी बात जंगल के राजा शेर को बता दी। बड़ी हो चुकी चींटियों का झुंड कुछ ही देर में यहाँ पहुँचता होगा महाराज। तो अब मैं क्या करूं? मुझे कोई सलाह दो। मुझे लगता है ये काम जंगल की उसी चुड़ैल का है जिसे आपने जंगल से बाहर निकाल दिया था। उसने ही उन चींटियों का आकार बड़ा करके हमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। उसे बुद्धि से हराना होगा महाराज। कुछ ही देर में वेरोनिका अपने झुंड के साथ शेर के पास पहुंच गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लेने आई हूँ। यहाँ से वापस लौट जाओ वेरोनिका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार कर इस सारे जंगल पर कब्जा जमा लोगी? मत भूलो कि तुमसे ताकतवर भी अभी भी कोई मौजूद है। मुझसे ताकतवर और कौन हो सकता है? तुम्हारी ये चींटियों की महारानी। जैसे ही तुम मुझे मारोगी ये तुम्हें भी मार देगी, क्योंकि ये कोई चींटियों की महारानी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसे मैंने ही जंगल से धक्के देकर बाहर निकाला था। उसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहा है। लेकिन इसकी एक बात तो सही है ना, तुम मुझसे ताकतवर तो हो, इसलिए तुम्हें समाप्त करना बहुत जरूरी है। देखते ही देखते उन दोनों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाला। उन दोनों के मरते ही सभी चींटियां आकार में बेहद छोटी हो गईं। देखा महाराज, बुद्धि में कितनी शक्ति होती है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार चुना था। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं इनका मुकाबला अपने बल से करता तो शायद मैं मारा जाता। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन अब इन चींटियों का क्या किया जाए? मत भूलिए ये भी तो बराबर की दोषी हैं। अगर ये उस चुड़ैल की बात स्वीकार करके लालच में ना आती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। तभी वहाँ पर क्लेरा रेंगती हुई आ पहुंची। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ महाराज, इनका कोई दोष नहीं, सारा दोष वेरोनिका का था जो कि मारी गई। उसे उसके किए की सजा मिल गई है महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए। क्लेरा शायद सही कह रही है महाराज, इन सबको छोड़ दीजिए। वैसे भी ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। अब देखिए ना, उस चुड़ैल का अंत कितनी आसानी से हो गया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हारे झुंड को माफ कर दिया। क्लेरा खुशी खुशी वहाँ से चली गई।